उत्तर प्रदेश में सीसामऊ, करहल, कटहरी, खैर समेत कुल 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। इसको लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। उपचुनाव में एक सीट छोड़कर बाकी सभी सीट पर सपा और बीजेपी के बीच कांटे का मुकाबला है। नामांकन के आखिरी दिन 25 अक्टूबर तक करीब 149 उम्मीदवारों ने नामांकन किया है। वहीं बाई इलेक्शंस में जुटी मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है, जिसको कि जातीय समीकरण को ध्यान में रखकर जारी किया गया है। इस लिस्ट में अखिलेश यादव खुद, शिवपाल यादव, अवधेश प्रसाद समेत कई बड़े नेता हैं। इस लिस्ट की सबसे खास बात यह रही है कि जेल में बंद सपा नेता आजम खान भी इस सूची का हिस्सा है। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सबसे पहला नाम पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का है, सपा प्रमुख का है। इसके बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता सांसद प्रोफेसर रामगोपाल आते हैं। सपा महासचिव आजम खान, मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव, सांसद जया बच्चन और सपा विधायक शिवपाल सिंह यादव का नाम भी इसमें शामिल है। इसके साथ ही सपा सांसद रामजी लाल सुमन, सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल, जौनपुर से सपा सांसद बाबू सिंह कुशवाहा, सपा के महासचिव और सांसद हरेंद्र मलिक, अंबेडकर नगर से सपा के सांसद लालजी वर्मा, अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद भी इस स्टार प्रचारकों की सूची में है। इन सब के अलावा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सपा के सांसद नरेश उत्तम पटेल, सपा विधायक इंद्रजीत सरोज, यूपी विधानसभा में नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडे और सपा के महासचिव विशंभर प्रसाद निषाद भी स्टार प्रचारकों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। सपा विधायक रामअचल राजभर, सपा सचिव और विधायक रहे ओम प्रकाश सिंह और सपा विधायक कमाल अख्तर को भी स्टार प्रचारकों की सूची में जगह मिली है। इनके अलावा शाहिद मंजूर, राम गोविंद चौधरी, लाल बिहारी यादव, जावेद अली खान, राजा रामपाल, महबूब अली, जियाउर रहमान, देवेश शाक्य को भी स्टार प्रचारक बनाया गया है। राम आश्रय विश्वकर्मा, रमेश प्रजापति, किरण पाल कश्यप, राम अवतार सैनी, रेखा वर्मा, त्रिभुवन दत्त, अतुल प्रधान, मिठाई लाल भारती, आबिद राजा, संजय सविता, राजपाल कश्यप, मोहम्मद शकील अहमद भी इस लिस्ट में शामिल हैं। कुल संख्या स्टार प्रचारकों की सपा की सूची में 40 बताई जाती है। इस सूची में 40 स्टार प्रचारकों में जातिगत समीकरणों का बखूबी ध्यान रखा गया है और आजम खान तक को इस सूची में रखा गया है, तब जबकि वो जेल में। आपको बता दें, यूपी में गाजियाबाद, करहल, कटहरी, खैर, सीसामऊ, कुंदरकी, फूलपुर, मीरापुर, मजवा सीट पर बाई इलेक्शंस होने जा रहे हैं 13 नवंबर को। हालांकि आप अगर सपा के स्टार प्रचारकों की सूची देखें तो आपको समझ में आएगा कि एक समुदाय का स्टार नेता एक साथ दिखाई पड़ता है। इसका मतलब साफ है कि अखिलेश यादव स्टार प्रचारकों के जरिए जो सोशल इंजीनियरिंग का जो पूरा फॉर्मूला अपना रहे हैं उसे सेट कर रहे हैं। इस बार अखिलेश को पता है कि सिर्फ पीडीए के जरिए यूपी उपचुनाव को जीता नहीं जा सकता। इसके लिए अखिलेश यादव ने भले ही उम्मीदवार पीडीए समीकरण के उतारे हों, लेकिन प्रचारकों में सभी वर्गों का ध्यान रखा है। इनके जरिए सपा नया सियासी संदेश भी देना चाहती है। सपा के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नजर डालें तो पिछड़े वर्ग के कई नेता आपको दिख जाएंगे और इसके अलावा मुस्लिम और ब्राह्मण नेताओं को भी इसमें शामिल किया गया है। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि एक नेता तो ऐसे भी हैं जो फिलहाल जेल में बंद हैं, जिनका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, आजम खान, और उनकी जमानत होगी या नहीं इसको लेकर भी कुछ पता नहीं है, लेकिन अखिलेश ने स्टार प्रचारकों की सूची में उनका नाम रखा है। आजम खान फिलहाल जेल में अपनी सजा काट रहे हैं, लेकिन अखिलेश को पता है कि उनका नाम अगर इस लिस्ट में है तो मुसलमानों के वोट के लिहाज से इस नाम की आवश्यकता है, इसलिए भी उनका नाम इस लिस्ट में है। मतलब बिल्कुल साफ है कि इन स्टार प्रचारकों के जरिए इनके जाति के वोटरों को अपनी ओर आकर्षित करने की जो प्लानिंग है, जैसा कि हम सोशल इंजीनियरिंग, जो आजकल शब्द बहुत चर्चित है, जिसकी हम बात कर रहे थे, उस सोशल इंजीनियरिंग को बखूबी अखिलेश यादव ने संभाला है, संजोया है और उनकी स्टार प्रचारकों की सूची में वो दिख भी रहा है। तो अखिलेश यादव सोशल इंजीनियरिंग के साथ अपनी लिस्ट जारी करते हुए दिखाई पड़े हैं स्टार प्रचारकों की, लेकिन इस बीच अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तीखा हमला भी बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी अब सपा से आगे निकलकर रिश्तेदारवाद की राजनीति कर रही है। यह बयान सपा नेता ने करहल के दिवहुली कॉलेज में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान दिया था। इस मौके पर उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी का गठबंधन चुनाव में हारने वाला है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी के गठबंधन को महाभारत का सामना करना पड़ेगा। बीजेपी पर इल्जाम लगाते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि वर्तमान बीजेपी सरकार सबसे अधिक भ्रष्ट सरकार हो चुकी है। बीजेपी के नेताओं ने उत्तर प्रदेश के लोगों को कमजोर कर दिया है।
करहल में सपा को हराना क्यों मुश्किल है, ये भी एक बड़ी बात है, क्योंकि बीजेपी के उम्मीदवार अनुजेश यादव के नामांकन के अवसर पर योगी सरकार के मंत्री असीम अरुण ने कहा कि ये चुनाव नीतियों के आधार पर होगा, न कि रिश्तेदारों के बीच। बीजेपी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के चचेरे भाई अनुजेश यादव को करहल से अपना उम्मीदवार बनाया है, जो 1993 से ही सपा का गढ़ है, यानी ये करहल का इलाका। इस सीट पर सपा के तेज प्रताप और बीजेपी के अनुजेश यादव के बीच सीधा मुकाबला है। बहरहाल अगर स्टार सूची की बात करें तो जिस तरीके से सोशल इंजीनियरिंग का ख्याल रखते हुए इस स्टार सूची को तैयार किया गया है, जिसमें आजम खान तक का नाम है, जिसमें हर उस तबके के व्यक्ति का नाम है जो कि वोटर्स के खेमे को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि उस विशेष जाति के वोटर के खेमे को रिप्रेजेंट करते हैं, उन सब लोगों का ध्यान रखते हुए इस लिस्ट को जारी किया गया है। हालांकि जिस तरीके से सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले पर अखिलेश यादव आगे बढ़ रहे हैं, जिस पीडीए की, सिर्फ पीडीए की बात वो लोकसभा चुनाव के बाद कह रहे थे, लेकिन इस बाय इलेक्शन में वो सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले को अपना रहे हैं और सिर्फ पीडीए के भरोसे नहीं है, बल्कि उनकी स्टार प्रचारकों की सूची बताती है कि उन्होंने बाकायदा हर तबके के वोटर का ध्यान रखा है और इसीलिए शायद इस तरह की सूची आई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।